हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जितने भी स्टील पावर प्लांट और जो थर्मल पावर प्लांट है इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल के बारे में। तो इसकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई? तो 19 फरवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान सीईओ वो है शोभा मंडल। अब आप याद रखें ये कब से अपने कार्य पर कार्यरत है? तो 1 जनवरी 2021 से ये अपने कार्य पर कार्यरत है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल है ये किन किन को संचालित करता है। तो आप याद रखें ये 24 जनवरी 1973 से जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है, बर्नरपुर है, सेलम है, विश्वेश्वरैया है, इन जो सभी इस्पात संयंत्र को संचालित करता है। अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये 2014 से पहले ये किसमें था? एमपी में, मध्य प्रदेश में था ये भिलाई, लेकिन उसके बाद से ये छत्तीसगढ़ में है। और अब हम बात करते हैं कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1955 में की गई। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उस टाइम इसकी स्थापना की गई। और किसकी मदद से? तो रूस की मदद से। और इसमें जो उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1959 में इसमें जो उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके साथ ही आप याद रखें ये किसकी मदद से जो राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया? तो आप याद रखें जर्मनी की सहायता से। और 1959 में ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसको किसकी सहायता से लगाया गया? तो आप याद रखें ब्रिटेन की सहायता से। और 1956 में इसे लगाया गया। जो ये तीनों, ये देखो, एक मैंने बताया भिलाई, फिर राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों ही दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम इन तीनों को लगाया गया। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल क्या है? तो 1956 से लेकर 1961 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है? यह है झारखंड में। लेकिन इससे पहले जो बोकारो है ये बिहार में आता था। लेकिन जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस टाइम ये बोकारो इस्पात संयंत्र ये झारखंड के अंडर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसे कब लगाया गया? तो 1964 में लगाया गया। तो ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसके तहत बोकारो इस्पात संयंत्र लगाया गया। अब इन सभी को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, ये कब लगाया गया? 1955 में। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और रसिया की मदद से इसे लगाया गया। फिर राउरकेला 1959 में लगाया गया, उड़ीसा में। और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। फिर दुर्गापुर ये 1956 में लगाया गया और पश्चिम बंगाल में। और ये ब्रिटेन की मदद से लगाया गया। और ये जो बोकारो ये 1964 में लगाया गया और झारखंड में। और ये रसिया की मदद से लगाया गया। और ये जो तीनों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। और जो बोकारो इस्पात संयंत्र ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। अब हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भिलाई विस्तार पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। फिर जिंदल मेगा पावर प्लांट, फिर लेंको अमरकंटक पावर प्लांट, फिर है सिपत पावर प्लांट और कोरबा पावर प्लांट, ये जो सभी है ये कहाँ पर है? यह है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उकाई थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें जो उकाई थर्मल पावर प्लांट है ये गुजरात में। अब हम गुजरात से संबंधित जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट,
ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। फिर कावस थर्मल पावर प्लांट, जेवर गंदार थर्मल पावर प्लांट, कच्छ लिंग्राइट थर्मल पावर प्लांट और साबरमती थर्मल पावर प्लांट, ये सभी गुजरात में। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आपको जैसे कच्छ है, कच्छ तो आपको याद ही हो गया। फिर जो साबरमती आश्रम, वैसे ये याद हो जाएगा। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, उस प्रकार ये याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको याद करना है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं सूरत लिंग्राइट पावर प्लांट और दुर्वन थर्मल पावर प्लांट, वन केबोरी थर्मल पावर प्लांट, सिक्का थर्मल पावर प्लांट और मुद्रा थर्मल पावर प्लांट। ये जो सभी ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। आपको देखो, यहाँ पर सिक्का याद रखना है, मुद्रा याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जो बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल है। अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से वेस्ट बंगाल से संबंधित और थर्मल पावर प्लांट। तो एक है बंडल थर्मल पावर प्लांट और फिर है संतालडीही थर्मल पावर प्लांट। ये दोनों ही कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रायलसीमा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश से संबंधित हम थर्मल पावर प्लांट देखते हैं। एक है डॉक्टर नरला टाटाराव पावर प्लांट और फिर है सिमद्राही थर्मल पावर प्लांट। ये दोनों ही कहाँ पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, जो झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट ये उड़ीसा में स्थित है। अब हम उड़ीसा से संबंधित थर्मल पावर प्लांट देखते हैं। एक है तालचर थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। ये दोनों ही कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बंदरपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। अब हम दिल्ली से संबंधित जितने भी थर्मल पावर प्लांट है तो देखते हैं। पहला है राजघाट पावर स्टेशन और दूसरा है इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट। ये दोनों ही कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? ये बिहार में। अब हम बिहार से संबंधित देखते हैं। एक तो है मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट और फिर दूसरा है बैरोनी थर्मल पावर प्लांट। ये दोनों ही कहाँ पर है? बिहार में। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है बेलारी थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में और बैरोनी जो कि बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रियंद थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये रियंद थर्मल पावर प्लांट है। और इसी के साथ आप याद रखें, उत्तर प्रदेश में एक है अनपरा थर्मल पावर प्लांट, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, टिरोदा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में टिरोदा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तूतीकोरिनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखें, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में तूतीकोरिनी थर्मल पावर प्लांट। इसके साथ ही अब देखते हैं हम जो बाकी जो बचे हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। आपको पता है विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसी के नाम पर यहाँ पर विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। फिर राजस्थान में ये कोटा थर्मल पावर प्लांट है, बहुत ईजी है, ये कोयला आधारित संयंत्र है। फिर आगे हम बात करते हैं गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? ये पंजाब बठिंडा में जो गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट। आपको ये से याद रह जाएगा गुरु नानक से। देखिए फ्रेंड, हमने सभी स्टील पावर प्लांट और जो थर्मल पावर प्लांट है वो दोनों कवर कर लिए हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी ये। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।